ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल की सीरीज में बढ़ते हैं आगे और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इसका अभ्यास नंबर 13 यानी क्वेश्चन नंबर 13 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन 13 में हमें यह दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा जो है वो हमें यहां पर दी गई है और वो है हमारे पास में 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गतिज ऊर्जा हमें यहां पर दी गई है, यहां पर हमारे पास में है गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जिसको मैं कैसे दर्शा देता हूं 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने पास में है। यहां पर 120 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 ये जूल में कन्वर्ट हो जाता है। आप यहां से इसको कंप्लीट करेंगे तो आप यहां पर 12 को 16 से गुणा कर लीजिए तो 192 आ जाएगा और 10 रेज़ टू पावर। यहां पर देखिए पॉइंट ये है, इस पॉइंट की वजह से एक 10 की पावर माइनस 1 आएगा और यहां पर ये 10 है उसकी वजह से प्लस का 1 होगा तो वो यहां से हट जाएगा, हमारे पास 10 की पावर माइनस 19 ही रह जाएगा। तो गतिज ऊर्जा का मान जूल में हो जाता है ये। तो अब हमें यहां पर पूछा क्या गया है कि उस इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना होगा, उस इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होगी तथा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। समझ में आ गया? एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा इतनी है तो उस इलेक्ट्रॉन का संवेग, उसकी चाल और साथ में लैम्डा का मान हमें पूछा गया है। तो 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। फर्स्ट हमारे पास में है संवेग, तो P हमें पूछा गया है। जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में संवेग और गतिज ऊर्जा का सूत्र था P बराबर √2mk और K की जगह फिर हमने लिखा था E और V, क्योंकि वहां पर हमें विभवांतर दिया गया था, हमें यहां पर डायरेक्ट ऊर्जा ही दे दी गई है तो यहां पर एक पॉइंट छोटा और हो जाता है। दूसरा हमें पूछा है उस इलेक्ट्रॉन की चाल यानी V का मान हमें पूछा है और थर्ड हमें पूछा है लैम्डा E का मान। तो फर्स्ट हमारे पास में है चूंकि संवेग व गतिज ऊर्जा के संबंध से तो P बराबर होता है √2mk। तो P बराबर √2 गुणा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1, जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही इस प्रकार का प्रश्न हमने किया है। 10 की पावर माइनस 31, के का मान अपने पास में है, देखिए सामने हमने निकाल रखा है 192 और गुणा में है 10 की पावर माइनस 19। यहां पर ये जितने भी मान है आप इनको हल कीजिए। हमको हल करने में क्या करना है, 2 को 9.1 से गुणा करना है, फिर 192 से गुणा करना है, जो भी मान आएगा उसका आपको वर्गमूल लेना है। पावर्स को आप एक साथ हल कर लीजिए और पावर्स को ध्यान रखिए रूट में जब भी हो तो आप उनको सम संख्या में कन्वर्ट कर लीजिए। चाहे पॉइंट आगे पीछे लगाना पड़े क्योंकि फिर तो आपकी पावर जो है वो सीधी आधी हो जाती है। तो हमारे पास जब इसको हल किया गया है तो इसका फाइनल आंसर जो है वो हमें यहां पर मिल जाता है। हल किया हुआ है यहां पर, तो आप खुद से हल कीजिए, कोशिश ये कीजिए कि आप खुद से यहां पर हल करें। यहां पर मान जो है वो आ जाता है 349.44 और गुणा में यहां पर आ जाता है 10 की पावर माइनस 49। यहां पर इस पॉइंट को मैं इधर आगे खिसकाऊंगा तो एक पावर यहां कम हो जाती है, आगे खिसकाने पर माइनस में कम हो जाएगा। तो P बराबर हमारे पास में आ जाता है 34.94 गुणा में 10 की पावर माइनस 48। अब 10 की पावर माइनस 48 का वर्गमूल जो है वो तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 24 में, और यहां पर इसका जो मान है 34 है तो 36 तो जाएगा नहीं, तो 5 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो पूरा इसका जब वर्गमूल ले लेते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो 5.91 गुणा 10 की पावर माइनस 24 मिल जाता है। यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड, यूनिट भी लगानी बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट का आंसर जो है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। कोई समस्या हो तो बताइए। सेकंड, अब हम यहां पर हल करते हैं इलेक्ट्रॉन की चाल। इलेक्ट्रॉन की चाल हम यहां पर ज्ञात करना चाहते हैं जिसको मैं V से दर्शा देता हूं। तो चूंकि हम जानते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है mv, V हमें चाहिए तो V बराबर क्या हो गया P बटा m। P का मान आपके सामने है और m हम जानते ही हैं, तो हमारे पास 5.91 गुणा 10 की पावर माइनस 24 और यहां पर है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31। अब आपको यहां पर हल करना है और हल करने के बाद में पावर्स तो आप इनको चेंज कर लीजिए। 10 की पावर माइनस 31 है, ऊपर आपके पास में 24 है। हल करेंगे तो देखिए आपके पास ये प्लस में हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 31 है, यहाँ पर 24 है, तो पावर आपकी कितनी बच जाएगी, 7।
क्लियर है। अब आप इसको हल कीजिए तो v का जब हम इसको हल करते हैं तो v बराबर हमारे पास जो मान है वो मिल जाता है 6.49। भाग आप खुद से दीजिए, फिर से बोला जा रहा है कि आप खुद से हल करके देखें कितना आंसर आ रहा है 6.49 और गुणा में आ जाएगा 10 की पावर 6। पॉइंट वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। देखो ऊपर आपके पास 5 था, यहां पर 9 है, इसलिए पॉइंट चेंज हो चुका है, पावर हो गया 6 मीटर पर सेकंड। ये इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा वेग। नेक्स्ट में अब हमारे पास में है लैम्डा का मान यानी c। लैम्डा e बराबर होता है h बटा p। ये भी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है, यानी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने संवेग ज्ञात किया था और फिर लैम्डा e का मान ज्ञात किया था। इस पर्सन में v को एक्स्ट्रा और जोड़ दिया गया है। तो अब आप यहां पर h का मान रख लीजिए। देखिए हमारे पास में 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस का 34 और बटा में हमारे पास में इसका मान है 5.91 गुणा 10 की पावर माइनस 24। 10 की पावर माइनस 34 है, 10 की पावर माइनस 24 है। सेम वैसा ही पर्सन आपके बन चुका है क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। तो 10 की पावर माइनस 10 जो है वो आपके शेष बच जाएगा। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 पॉइंट है, तो इसका मतलब 1 पॉइंट समथिंग यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। 1.12 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। नैनो में जब आप कन्वर्ट करोगे तो यहां पर पॉइंट आगे खिसक जाएगा और एक पावर आपकी हो जाएगी कम, और 10 की पावर माइनस 9 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नैनो में। तो फाइनल हमें यहां पर लैम्डा ई का जो मान है वो मिल जाता है 0.112 नैनोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का तीसरा आंसर भी कंप्लीट है। फर्स्ट हमारे पास में हो गया संवेग, सेकंड हो गया इलेक्ट्रॉन की चाल और थर्ड हो गया इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। कहीं पर आई हो कोई समस्या तो बताइए। यहां पर जोड़ बाकी गुणा भाग तो आपको खुद को ही करने हैं, क्योंकि एग्जाम भी आपको खुद को देनी है, तो वहां पर आप खुद से इनको हल कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने यहां से नोट किया और बस अपना काम कंप्लीट। खुद से अभ्यास कीजिए कैसे वर्गमूल लिया जाएगा, कितना वर्गमूल आएगा, समथिंग में आ रहा है या बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, गुणा कितना हो रहा है, उससे आपका अभ्यास बढ़ेगा और कैलकुलेशन की स्पीड भी बढ़ेगी। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 को। कंप्लीट अगर हो रहा है तो अन्य दोस्तों को आप जरूर से सेंड कीजिए। नेक्स्ट में देखेंगे फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 14। तब तक के लिए धन्यवाद।